दो ही है काचर कंजर इस प्रदेश में, दो ही है काचर कंजर इस प्रदेश में। ठीक है, यो हो दो लड़के हैं, पिता जेल में है, माँ एकली, दोनों बच्चा ले गए फिर और हम शक्ल ते बेचारे लाग देखो ना चौटाला साहब लागे ना अभी सिंह जी लागे, हम लागे के चौटाला साहब ने कोई बना सके बंदे। यो कांग्रेस 10 साल की जेल में चौटाला साहब ने बंदी नहीं बना सकी। जो सुने उसने भी बेरा पड़ जाए किस खातर कहूँ, और जिसने कहो उसने तो बेरा ही बेरा पड़ा है कि तेरे खातर कहूँ। खासियत इन लोगों के कार्यकर्ता में भी वो भी ना बोलने नहीं देता। वो क्या करते थे, बकावा है, ऐसी कोई चीज थोड़ी हो गई, जादू थोड़ी हो है कि भाई यूं घुमाओगे और पानी आओगे। इनको अपने कार्यकर्ता की परवाह नहीं, इनको सिर्फ और सिर्फ अपनी जेब भरने से मतलब। ऐसा क्या खाई करो हो कि भाई इतनी तेजी याताश्त है, जिनने चौधरी देवीलाल को नहीं देखा वो इन लोगों को वोट करें तो कैसे करें। और अपने बुजुर्गों से जरूर पूछो भी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने क्या करा। पेज को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन वाला बटन ऑन कर दें, और जिस दिन रैली आओगी उस दिन देखियो सारी। चढ़ता हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू अजय बेनीवाल की प्यार भरी मीठी मीठी राम राम। आज अपने साथ फ्रेम में मौजूद है अर्जुन चौटाला। परिवर्तन यात्रा चली हुई है और तूफानी दौरे चल रहे हैं। अर्जुन चौटाला एक कैथल डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि कैथल में ही रैली है। अर्जुन जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका अपना चैनल चढ़ता हरियाणा पे। बहुत बहुत धन्यवाद जी। अर्जुन जी, आपके मुख से दो शब्द बड़े वायरल हुए थे। एक तो पहले हुआ था काचर, एक अब चल रहा है कंजर। ये किसको कह रहे हो आप, किसके लिए ये शब्द हैं? जो सुने उसने भी बेरा पड़ जाए किस खातर कहूँ, और जिसने कहो उसने तो बेरा ही बेरा पड़ा है कि तेरे खातर कहूँ मैं। दो ही है काचर कंजर इस प्रदेश में। ठीक है, और आज इससे बड़ा क्या सबूत हो सकता है। राजेंद्र जी और बैठे, आज इतने हमारे साथी आज हमारे साथ वापस आए हैं, लोक दल में दोबारा शामिल हुए हैं, और इसी कारण से हुए हैं कि देखो जी, इंडियन नेशनल लोक दल का जो कार्यकर्ता है वो बड़े चोई साहब की नीतियों में विश्वास रखता है, चौटाला साहब की नीतियों में विश्वास रखता है। चौटाला साहब बड़े चोई साहब जुबान के धनी लोग हैं, जो अपने कार्यकर्ता का ख्याल रखते हैं, कार्यकर्ता का मान सम्मान करते हैं। आज जो लोग जचवा में बैठे हैं, सत्ता में बैठे हैं, इनको अपने कार्यकर्ता की परवाह नहीं, इनको सिर्फ और सिर्फ अपनी जेब भरने से मतलब है। बट चौटाला साहब ने कार्यकर्ता की इज्जत करी, कार्यकर्ता का मान सम्मान बढ़ाया। आज हरियाणा में लोग ये बात करते हैं, गांव-गांव में भी चौटाला साहब की इतनी तगड़ी पहचान है, अपने कार्यकर्ता को बाई नेम जानते हैं। तो जाहिर सी बात है, जिस पार्टी में कार्यकर्ता का मान सम्मान ना हो, फिर वो पार्टी फिर इसका मतलब कच्चा कंजर ही चला हुआ है, जो अपने कार्यकर्ता की मान सम्मान नहीं कर सकते। हाँ, एक और सवाल है जी, जो नेता लोग हैं जैसे ओम प्रकाश चौटाला है, आप हो, अभय जी हैं, इतने लोगों के नाम बाई फेस कैसे याद रख ले हो? ऐसा क्या खाई करो हो कि भाई इतनी तेजी याताश्त है? सीखे हैं जी हमने। देखो, लोगों के बीच में रहोगे, घूमोगे फिरोगे, तो जी जाहिर सी बात है इस चीज़ का फर्क पड़ता है। और वही बात है जी कि ये तो चौटाला साहब का एक तरह से यूँ लगा लो जी आशीर्वाद है हमें कि भी चौटाला साहब ने कभी हमें घर नहीं बैठने दिया, चौधरी अभय सिंह जी ने हमें घर नहीं बैठने दिया। जिस दिन से राजनीतिक तौर से सक्षम हुए हैं, हम जनता के बीच में गए हैं, और हमारा जो कार्यकर्ता है, एक चीज़ और बता दूं, सिर्फ खासियत चौटाला साहब में या चौधरी अभय सिंह जी में भी नहीं है, खासियत इन लोगों के कार्यकर्ता में भी, वो भी ना बोलने नहीं देता। ये और एक चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी। जैसे अर्जुन, जो नई पीढ़ी आएगी ना, जिनने चौधरी देवीलाल को नहीं देखा, वो इन लोगों को वोट करें तो कैसे करें? देखिए जी, मैं तो खुद एक चीज़ मानता हूँ, अपनी पीढ़ी है, अपनी पीढ़ी में भी चौधरी देवीलाल को नहीं देखा। हमारी पीढ़ी है आज, कहीं ना कहीं एक बात बिल्कुल सही है कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का, चौधरी जननायक चौधरी देवीलाल जी का राज उन्होंने नहीं देखा, हम भी बहुत छोटे थे। लेकिन मैं उनसे ये चीज़ ज़रूर कहूँगा कि जी, आप लोगों की सुनी सुनाई बातों से अच्छा, आप आज के दिन जी, आरटीआई एक बहुत तगड़ा माध्यम है, और युवा आज के दिन बहुत पढ़ा लिखा है, आप ज़रूर से इस चीज़ पर रिसर्च करें। जो नीतियाँ आज के दिन पूरे देश भर में लागू होती है, उन नीतियों की शुरुआत चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने और जननायक चौधरी देवीलाल जी ने शुरू करी थी। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा कि बड़े चोई साहब की और चौटाला साहब की क्या सोच थी। अब हमारे पड़ोस में ही प्रदेश पड़ता है राजस्थान, ड्राई स्टेट है। आज भी हम सुनते हैं राजस्थान के अंदर ऐसे ऐसे गाँव हैं जहाँ तक पीने का पानी की एक बूंद नहीं पहुँचती, महिलाएँ मटका भर भर के लेके आती। यही हमारे साथ उत्तर प्रदेश लगता है, यूपी में भी आज कितने एरियो में ऐसा ही हालात है, मध्य प्रदेश लगता है और प्रदेश लगते हैं। हरियाणा एक ड्राई स्टेट है। जननायक चौधरी देवीलाल जी ने जब राजनीतिक शुरुआत करी थी अपनी, तो उन्होंने अपने गांव में जाकर एक चीज़ कही थी। उस समय में 1980s 1970s की बात है, 1970 के दशक की बात है। बड़े चोई साहब ने एक दिल्ली में मीटिंग अटेंड करी, और जब वो मीटिंग के बाद गाँव में आए तो उन्होंने गाँव वालों को एक चीज़ बोली थी कि भाई, मैंने वहाँ पर एक चीज़ देखी, क्योंकि उन दिनों में ये बहुत बड़ी चीज़ होती थी, नलका बहुत बड़ी चीज़ होया करती थी। तो बड़े चोई साहब ने बताया भी एक टूंटी हुआ नलका नाम की चीज़ है, उसमें से एक में तो ताता पानी आवा है और एक में तो ठंडा पानी आवा है। ठीक है,
और मैं ये अपने गांव में लगाऊंगा। तो उस टाइम भी विरोधी होया करते थे, वो क्या करते थे, बकावा है, ऐसी कोई चीज़ थोड़ी हो गई, जादू थोड़ी हो है कि भाई यूँ घुमाओगे और पानी आवेगा। बड़े चौधरी साहब अपने गांव में लेकर आए, हरियाणा में लेकर आए। उसके बाद उस नीति को चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने आगे बढ़ाने का काम करा। बहुत कम लोगों को इस बारे में पता है, लेकिन चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की नीति थी कि मैंने हरियाणा के गांव-गांव तक, घर-घर तक मैंने पीने के पानी की सुविधा पहुंचानी है। और उन्होंने हरियाणा का, आप ले लो जी, कोई ऐसा गांव आपको नहीं मिलेगा जहां तक पीने का पानी नहीं पहुंचा। देखो, नए डेरे कोई नए बन गए बाद में, वो एक अलग बात है, पर वाटर वर्क्स, पानी, बिजली घर, फिरनी, शमशान घाट के रास्ते, आपके ट्यूबवेल के कनेक्शन लगवाने, जो आम सुविधाएं थी, जितनी चौधरी ओम प्रकाश, जिन चीज़ों को आज हम आप यूँ कह दो फॉर ग्रांटेड लेने का काम करते हैं, ये आम सुविधाएं सारी की सारी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की पहुंचाई हुई है। आज हरियाणा में कोई गांव नहीं बचा जिसके साथ लिंक रोड ना लगती हो, क्योंकि ये चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की बनाई हुई स्कीम थी, जिसके अंदर गांव की सड़कें मंडी तक जाती हैं, उनको मार्केट कमेटी से लिंक करा था, वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने करा था। तो मैं तो मेरे युवा साथियों को कहूँगा, ज़्यादा आपको दूर भी देखने की जरूरत नहीं है, आप तो अपने आसपास देखो और अपने बुजुर्गों से ज़रूर पूछो भी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने क्या करा। उन्होंने हरियाणा प्रदेश में, मैं मानता हूँ जी, उनसे ज़्यादा विकास किसी ने नहीं कराया। जैसे 2018 में पार्टी टूटी जी, 2 धड़े हुए, जो लोग जेजेपी में चले गए थे, क्या कारण क्या रहा कि इन लोगों पे उनको भरोसा ही नहीं था और जेजेपी में चले गए? देखो जी, कारण 100 रहते हैं। कोई युवा साथी होता है, कोई नया साथी हो, जिसके साथ जिसका जुड़ाव होगा, उसको बेचारे को पता नहीं था। और जब ये चीज़ें हुई, बहुत लोगों में बहुत तरह के भ्रम फैलाए गए। लोगों ने तो ये कह दिया कि भी इन्होंने चौटाला साहब को बंदिश बना रखे। हमला के चौटाला साहब ने कोई बना सके बंदिश? यो कांग्रेस 10 साल की जेल में चौटाला साहब ने बंदी नहीं बना सकी है, हमारा डोल है चौटाला साहब ने बंदी बनाने का। तो इन्होंने भ्रम फैलाने का कोशिश करा, ये बेचारे बन गए, ठीक है। नई नई इन्होंने कहानियां बनाई, ओ हो 2 लड़के हैं, पिता जेल में है, माँ एकली, दोनों बच्चा ले गए फिर। और अपने हरियाणा की खासियत, अपन बेचारे बहुत अच्छा लगे, आपा बेचारे की मेर करे करा, यो बेचारे बन गए और हम शक्ल से बेचारे लाग देखो ना चौटाला साहब लागे ना अभी सिंह जी लागे, ठीक है जी, हम नहीं लगते अब शक्ल से बेचारे के करा। तो इन्होंने इस बात का फायदा उठाया, पर ये भ्रम खत्म हो चुका है। आप लोगों को एक बार बेवकूफ़ बना सकते हो, आप लोगों से एक बार झूठ बोल सकते हो, आप बार बार नहीं बोल सकते। जो पर्व है 25 सितंबर का, चौधरी देवीलाल का जन्मदिन है, जो हरियाणा पर्व के तौर पे मनाता है, उनके लिए मान सम्मान, चाहे विपक्षी हो, बहुत ज़्यादा मान सम्मान है सभी के दिलों में चौधरी देवीलाल के लिए। खास क्या होने वाला है, कुछ बताना चाहो तो रैली से पहले? नहीं भी नहीं बताऊंगा, मैं तो यही कहूँगा, मैं इतना जरूर करूंगा, भाई अजय के पेज को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन वाला बटन ऑन कर दें, और जिस दिन रैली आओगी उस दिन देखियो सारी चीज़। ये थे अर्जुन चौटाला जी, आपने इनकी पूरी बातें सुनी। एक शब्द कमेंट के माध्यम से आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार होगा। अंत में चढ़ता हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू अजय बैनीवाल की प्यार भरी मीठी मीठी राम राम। जय जवान जय किसान।